अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। आपको बता दें, इस समय मॉडर्न ऑटोमोबाइल मारुति सुजुकी का बड़ा शोरूम पिछले दिनों के अंदर जो एक सबसे बड़ा मामला सामने आया था, जिसमें ब्रेजा गाड़ी के बारे में जो है आप देख सकते हैं सामने इनसे हमने बात भी की थी, वकील भी हैं। और सर एक बार दोबारा अपना नाम बता दीजिए और जिस तरीके से पिछली बार भी आपकी गाड़ी को लेकर आपने जो है कुछ कंप्लेंट्स बताई थी और उनका जो है रिपेयर करने के लिए जो आपको वादा किया गया था, अब क्या दिक्कत आ रही है? दोबारा से आए हैं यहाँ पे, क्या दिक्कत है? नमस्कार सभी को। पहले तो मैं यहाँ पर पहुँचे सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ और सेकंड मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस चोर धोखेबाज कंपनी के अंदर आ चुका हूँ। इनकी पोल खोलने के लिए मैं आज नहीं, मैं कल फिर आऊँगा। मैं पहले बोल के जा रहा हूँ। क्या हुआ था कि लास्ट टाइम IBN 24/7 के सामने हमारे बयान हुए थे, क्योंकि मैं ये मेरे पास डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं 12 बार इनके पास गाड़ी ठीक करवाने के लिए आ चुका हूँ। ये लोग क्या करते हैं, गाड़ी ठीक करके देते हैं। मेरी नवी गाड़ी 9 लाख रुपए मैंने लगाए हैं, 10,000 रुपये महीना किस्त भरता हूँ और पेशे से वकील हूँ। कोर्ट में जाके केस भी करूँगा, लेकिन उससे पहले मेरा काम है लोगों को जागरूक करना कि आपके करनाल के अंदर कैसे कैसे ठगबाज बैठे हैं, झूठे लोग बैठे हैं। इन्होंने मेरी गाड़ी सारी की सारी खोल के रख दी। लास्ट टाइम आकर्षण भैया के सामने बात हुई थी कि 110% गाड़ी हम ठीक करके देंगे। मैं वो गाड़ी लेकर के जब मैं चंडीगढ़ जाता हूँ तो मेरी गाड़ी के अंदर लीकेज दोबारा होती है। जब मैं इनको बोलता हूँ कि सर मेरी गाड़ी के अंदर लीकेज दोबारा चल रही है, मैं इस गाड़ी में अनसेफ हूँ और आप कृपया करके कुछ करें, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मारुति वाले बुला के मेरी गाड़ी नेक्सा कंपनी को दे दी। नेक्सा वालों का मेरे पास सब रिकॉर्ड है। नेक्सा वालों ने मुझे बिना बताए मेरी गाड़ी का हेड चेंज कर दिया। हेड चेंज होने का मतलब यह है कि 40% इंजन खोलना। नवी गाड़ी का 40% इंजन खोल दिया। आज उस गाड़ी को 1 साल हुआ, 21 तारीख को नवी गाड़ी का इंजन खोल देना, यानी कि ये लोग कहीं ना कहीं पे गलत है। इनकी इंटेंशन थी मुझे डिफेक्टेड पीस देना। ये खुद को बोलते हैं कि हमने आपको डिफेक्टेड पीस दिया है। जब आप लोगों ने डिफेक्टेड पीस दिया तो मेरे से 9 लाख रुपए किस बात के लिए? ये यहाँ पे चोर बैठे हैं, ठग बैठे हैं। यहाँ पर ये प्यार से बुलाते हैं। और एक और बात, यहाँ पर एम्प्लॉइज़ को भी टॉर्चर किया जाता है कि अगर ये नहीं मानेंगे तो तेरी नौकरी जाएगी। ऊपर GM साहब बैठे हैं 85 साल के। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप रिटायरमेंट लेके घर बैठो। आपकी उम्र नौकरी करने की नहीं है, रेस्ट करने की है। और यहाँ के GM ही जब झूठ बोलेंगे तो एम्प्लॉइज़ भी झूठ बोलेंगे। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है और कल 2 दिन से ये मेरे पास आ रहे हैं 50,000 में लेके। 50,000 ले ले, 60,000 ले ले। संडे वाले दिन भी देख लो, कंपनी बंद होती है, इन्होंने कंपनी खोली। रिकॉर्डिंग चेक करवाओ। मैं किस चीज़ की क्या ये ले ले भैया, मीडिया मत बुलाइयो, सेटलमेंट कर लो, मीडिया मत बुलाइयो। कोर्ट में केस कर दे, तू हमारे से 50,000 ले ले, 60,000 ले ले। बात किसने करी थी? ये बात इन्होंने आगे एम्प्लॉइज भेजे थे, भूपेंद्र पुरी जी और अपना सुरेंद्र कश्यप जी, ये इन लोगों ने भेजे थे। चेतन शर्मा, ये लोग आए थे मनाने के लिए। मैं 50,000 क्यों लूंगा? रिकॉर्डिंग मेरे पास सारे के सारे सबूत हैं जी। मैं अब SHO साहब ने आश्वासन दिया कि आप मुझे दरखास्त दो, मैं कार्रवाई करूंगा। मैं SHO साहब के पास जाके इनके खिलाफ विश्वासघात का मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। इनकी प्लानिंग से एक बड़ी बात बताऊं, इनके पास गाड़ी नहीं थी, इन्होंने मुझे अम्बाड़ा से गाड़ी मंगवा के दी। यानी कि इनकी प्लानिंग थी कि ये बहुत पुराना कस्टमर है, इसको तुम डिफेक्टेड पीस दे तो चल जाएगा। पिछली बार जब इशू हुआ फिर आपने गाड़ी रिपेयर करने के लिए दी, अब दोबारा क्या दिक्कत आई? इंजन के अंदर से हेड चेंज, जिस प्रॉब्लम को लेके अब उन्होंने हेड चेंज कर दिया। हेड ही चेंज कर दिया बिना बताए। गैस सिलेंडर किट चेंज कर दी, यानी कि 17-18 हज़ार रुपए का पार्ट इन्होंने जो इंजन है उसे खोल दिया ना। पूरा इंजन ही 40% इंजन खोल दिया, जो कि मैं 1-2 साल चलाऊंगा तब जाके मुझे पता लगेगा कि मेरी गाड़ी के इंजन में फॉल्ट आया हो। और मेरी गाड़ी की मार्केट वैल्यू उन्होंने 0 कर दी। ये बहुत ठगबाज है। मॉडर्न मारुति मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो अब जो है आगे किस तरीके से लेते हैं? क्या पे बात हुई है अंदर? क्या बात हुई है अंदर? बात ये हुई है, वो पलड़ा झाड़ रहे हैं कि हम तो एक 2,000 रुपये हमारे को कमीशन मिलती है, हम तो एजेंट है। भाई तुम्हें 2,000 मिलती है, तुम कस्टमर का नाश थोड़ी करोगे 9 लाख रुपए में। भाई मैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगा, कोर्ट में केस करूंगा। और मैं सबसे अपील करता हूँ, ये जो मेरे साथी आए हैं जागरूक करने के लिए आए हैं कि करनाल की जनता इन ठगबाजों से बचो। ये धोखेबाज है, मिनट में झूठ बोलते हैं। इनकी सारी रिकॉर्डिंग एक रिकॉर्डिंग करके वायरल कर। फिलहाल आपकी जो शिकायत है वो ये है कि इंजन जो है पूरा उन्होंने आधा इंजन खोल दिया और आपकी गाड़ी जो है उन्होंने एक तरीके से उसकी मार्केट वैल्यू कम कर दी। बिना बताए बोला। आप खुद समझ आ रहा है कि 5 साल कम से कम मिस्त्री को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इन्होंने 1 साल में मेरी गाड़ी का बुरा हालात कर दिया। उस समय इन्होंने कुछ और कहा था जो इन्होंने अब किया है। इन्होंने ये बोला कि गैस किट लीक है, 10 रुपए का सामान है, 100 रुपए का सामान है, पर हेड ही बदल दिया। हेड बदलना बहुत बड़ी बात है। 16,000 रुपए का इसका बिल बना रखा है इन्होंने कि 16,000 का बिल है। आज की रेट में एक बात बताओ, अगर इंजन ही खोल दिया, 9 लाख रुपए हम दे रहे हैं कि नहीं कार के? नो, ही हम डिफेक्टेड पीस के दे रहे हैं। एक चीज को एग्री कर रहे हैं कि डिफेक्टेड पीस है तो हम डिफेक्टेड पीस को चलाते रहे पूरे पैसों में। क्या ऐसा ही है? हम डिफेक्टेड पीस क्यों लें? हमने पैसे पूरे दिए हैं ना, हम क्यों ले डिफेक्टेड पीस? अभी आज की डेट में बोल रहे हैं कि हमने आज तक मारुति में बात नहीं थी की थी जी। ASM आ रहा था, RSM आज तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? तुम्हारी मारुति की गाड़ी थी ना, क्यों नहीं आया वो आज तक?
वो कह रहे कि अब हम मारुति में बात करेंगे, जैसे होगा बताएंगे। इस बार आज जीएम साहब से हुई बात। जीएम साहब से बात हुई, कह रहे मैं मारुति में बात करूंगा। आज बात करोगे आप? 12 महीने हो गए, 12 महीने के बाद तुम आज बात करोगे? 12 महीने से जो हम इतना टॉर्चर हो रहे हैं उसका क्या? और जीएम साहब एक गाड़ी अपने लिए ली थी कि दूसरे के लिए ली थी? दूसरे की कार मांगने के लिए ली थी क्या हमने? जीएम साहब सबसे झूठे इंसान है, इनके इतने झूठ है। मेरे को बोलते तेरे फादर की गाड़ी है, तेरा क्या मतलब? भाई मेरे फादर ने गिफ्ट दे रखी है, बोलते 1 साल गाड़ी चला ली, तुम्हारे से धक्के खा के चलाई, 1 साल का रिकॉर्ड दे रहा हूँ जी। यहाँ से रिक्वेस्ट है, कितने किलोमीटर चल चुकी है? 16,000 किलोमीटर चली है, वो भी इनके चेक करने में। अब 5-7 दिन से गाड़ी इन्हीं के पास खड़ी है। मेरे को मेरी गाड़ी ना इन्होंने देखने दी ना कुछ, और नेक्सा कंपनी के पास खड़ी है। जब गाड़ी इन्होंने खड़ी करवाई तो मैं लेने भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने 9 लाख रुपए इनको दिए हैं, तो मैं इनसे अपनी सही सलामत गाड़ी लेना अब ये चाहूँगा। इंजन है, मान लो इंजन है, इंजन के ऊपर अगर कवरिंग है, कवरिंग लीक है तो किसका डिफेक्ट है? हमारा डिफेक्ट थोड़ी ना। ठीक तुम कर रहे हो, तुमने इंजन क्यों खोला, उसका पार्ट ऊपर वाला क्यों चेंज किया? डिफेक्ट था ना। अपनी मर्जी से एग्री कर रहे हैं हर चीज से, फिर पीछे हट रहे हैं। तुम अगर तुम्हारी गलती नहीं है, तुम क्यों अलॉय डलवा के दे रहे हो भाई? तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने तो 2,000 कमाए हैं, क्यों 50,000 के अलॉय दे रहे हो? क्यों हमारे को एक्सेसरी लगा के दे रहे हो? क्यों हमारी वारंटी बढ़ा रहे हो? क्यों हमारे को पैसे दे रहे हो? क्यों पैसों की ऑफर दे रहे हो? पैसे ले लो कैश। ये एसेसरी वाला क्या माजरा है? एसेसरी वाला ये बात बोली कि तुम 50,000 रुपये ले लो भाई, आंदोलन रफा दफा करने के। मैंने कहा 50,000 मंगा, मैं 9 लाख की गाड़ी जब ले सकता हूँ तो 50,000 क्या क्यों लूँ? फिर बोलते चल एलॉय व्हील डलवा देंगे, तेरे को 10-20 हज़ार वैसे दे देंगे, गाड़ी के अंदर हम इनके ये पार्ट लगवा में दिक्कत देंगे। है, इसलिए ये कह रहे हैं कि हम कुछ देंगे। इनकी दिक्कत है, इन्होंने गलती कर रखी है, इसलिए कहते हैं हम ये भी दे देंगे, वो भी दे देंगे। क्यों दे दोगे? तो हमने गाड़ी के पैसे दिए थे, सिर्फ हमको गाड़ी चाहिए, हमारे को और कुछ नहीं चाहिए, हमारे को सही कार। मैं गाड़ी नहीं उठाऊंगा जब तक मेरी गाड़ी सही नहीं होगी। मैं बोला कि 1 लाख रुपया मैं देता हूँ, मेरे को नवी गाड़ी दे दो, मैं 1 लाख का फिर भी घाटा खा रहा हूँ। लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं है, क्योंकि इनके घर से नहीं जाता। करनाल वासियों से मैं अपील करता हूँ, मॉडर्न मारुति सुजुकी मेरठ रोड वाली एजेंसी में भूल कर भी मत चढ़े, नहीं तो मैं वकील होने के नाते मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ। उसके बाद कोर्ट जानेगी, एसएचओ साहब जानेंगे और मैं जानूंगा। कंज्यूमर कोर्ट का थोड़ा सा एसएचओ यानी पुलिस मौके पर पहुंची, तो क्या शिकायत किनकी तरफ से हुई थी कि पुलिस आई है? क्या हुआ? शिकायत मोटर वाले ने बुलाई थी, क्योंकि जब मैंने गाड़ी ली थी एसएचओ साहब को, तो मैंने तब भी नहीं पूछा था कि मैं गाड़ी धरना दिया था। मेरा मोटिव लोगों को जागरूक करना था, और अगर मेरी गाड़ी 2-3 दिन में नहीं देते तो फिर मैं ताला मारूंगा, मेरे को जेल भी हो जाएगी, तो मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ऐसे चोरों से अगर हम लोग डरेंगे, हम लीगली चलेंगे। प्रशासन बीच में बैठा, शायद आपकी मीटिंग भी हुई है अंदर, क्या बात हुई? प्रशासन ने उनको समझाया भाई 9 लाख लगे हैं, अगर तुम्हारे लगे होते तुम्हें भी गुस्सा आता, लेकिन अगर इन चोरों से हम जैसे डर के बैठेंगे तो पूरे करनाल को लूट के खा जाएंगे। ऊपर जीएम साहब बैठे हैं, डीपी चोपड़ा जी ऊपर, वो बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि मेरी इमेज बनी रहे। वो एम्प्लॉइज को टॉर्चर करते हैं, इनके एम्प्लॉइज भी तंग है, इनके एम्प्लॉइज मेरे आगे बैठ के रोते हैं, वो एम्प्लॉइज भी तंग है इनसे, ये ब्लैकमेल करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। एसएचओ साहब हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? एसएचओ साहब ने बोला कि आप मेरे को लिखित में कंप्लेंट दो, मैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैं इनके खिलाफ धोखाधड़ी का और सारी कंप्लेंट देने के लिए जा रहा हूं अभी, और एसएचओ साहब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, कार्रवाई करे। लेकिन मैं कोर्ट में हरासमेंट का और गाड़ी रिप्लेस का मुकदमा दर्ज। हाँ जी, सिटी थाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि नाम क्या बताया सर आपने? हरीश मदान। हरीश मदान। और आप? हितेश गाबा। हितेश गाबा साथ में ही है, साथ में ही एडवोकेट है साथ। एडवोकेट। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरीके से जो है ब्रेजा गाड़ी पिछले दिनों में यहाँ पर पहुँचे थे। आप देख लीजिए कि मॉडर्न ऑटोमोबाइल से यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ब्रेजा गाड़ी लेकर आए थे अपनी। तो आपकी गाड़ी कहाँ है इस समय फिलहाल? गाड़ी मुझे नहीं पता जी, मेरी गाड़ी कहाँ है। कभी नेक्सा वालों का फोन आता है, ये बोलते हैं मॉडर्न में खड़ी है, करनाल मोटर में खड़ी है। इनसे अपनी गाड़ी मैंने सही सलामत गाड़ी मांगी है, खराब गाड़ी क्यों लूंगा? कभी ये बोलते हैं करनाल मोटर में खड़ी है, कभी कहते हैं नेक्सा में खड़ी है। तो 9 लाख लगा के ये इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिसके 9 लाख लगे। आखिरी मांग क्या है आपकी गाड़ी? मेरी डिमांड ये है कि मेरी गाड़ी सील्ड बंद, मैंने ली थी तो मेरे को सील्ड बंद इंजन वाली गाड़ी चाहिए। गाड़ी बात चाहिए। करना, हाँ जी, मेरी डिमांड ये है। मेरे को ब्लैकमेलर नहीं जो इनसे 50,000 लेके चुप बैठूंगा जी, ठीक है जी। और मेरे को जब ये 50,000 दे रहे हैं, लाख तो मैं दे रहा हूँ, मेरे को नवी गाड़ी दे दो। लाख तो मैं ही दे रहा हूँ जी। अब जीएम साहब के पास बयान लोगे, वो मिनट में झूठ बोलेंगे, अभी कुछ थे मिनट में कुछ होंगे जी। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि खड़े हैं और हाथ में जो है बड़े बड़े जो है पोस्टर लेकर जो है ठगों से सावधान, इस तरीके से जो है ये यहाँ पर लोगों को तो लोगों से अपील, इस खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। और एक बार जो है मारुति सुजुकी के जो जीएम हैं उनसे भी हम अपील करेंगे, अगर वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो उनसे भी एक बार बात करने का प्रयास करेंगे। पिछले दिनों ब्रेजा गाड़ी जो है बाहर खड़ी करके यही व्यक्ति जिनसे हमने बात की, उन्होंने
विरोध किया था कि उनकी गाड़ी के अंदर उन्हें परेशानी हो रही है, उनकी गाड़ी बीच में बंद हो रही है और हेड जो है उसके बाद उन्होंने बताया कि हेड की जो है सीलें डलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उनका कहना है कि इनका हेड जो है ऑलमोस्ट पूरा खोल दिया गया, इंजन जो है आधे से ज़्यादा खोल कर जो है इनका ये कहना है कि वो गाड़ी इन्हें नहीं चाहिए। और फ़िलहाल जो है यहाँ पर यही इशू नज़र आ रहा है। पुलिस भी मौके पर आई थी, सुबह इन्होंने धरना दिया यहाँ बैठकर, और एक बार जो है यहाँ पर बात करने की कोशिश भी करेंगे कि क्या मॉडर्न ऑटोमोबाइल जो है यहाँ साफ़ तौर पर जो है मॉडर्न ऑटोमोबाइल के जो जीएम हैं वो अपने बारे में इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो इस समय मॉडर्न ऑटोमोबाइल के जो जीएम हैं उनके साथ बैठे हुए हैं डीपी चोपड़ा जी के साथ। जो बात जो है वो युवक जो बता रहे थे उस बारे में वकील भी हैं और उनको पिछले दिनों जो परेशानी आ रही है उसको लेकर जो है सारा जो आपने जो है माजरा देखा। लेकिन अब आगे वो जो मॉडर्न ऑटोमोबाइल के जीएम है वो क्या इस बारे में कहते हैं कि उनसे बात करते हैं। सर, क्या प्रॉब्लम आ रही है? पिछली बार भी जो है हमने वो सारा जो आपने भी बात अपनी रखी कि हम उनकी गाड़ी को रिपेयर जो है करवा देंगे, लेकिन इस बार क्या इशू ऐसा आ गया है? एक बार सर इसके बारे में बताएं। सर, ऐसा है कि गाड़ी जब पिछली बार आई थी तो उसमें एक रिंग बदला गया था। मारुति के इंजीनियर बुलाए गए थे और कस्टमर के साथ बैठकर रिंग बदलकर 2 बार टेस्ट ड्राइव लिया। मैं भी खुद साथ में गया एंड कस्टमर वाज वेरी हैप्पी। और उसने फेसबुक पर ये लिखा कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम अपोलोजेटिक कि मैंने ये गलत मीडिया को बुलाया था और कहा है मॉडर्न हैज़ कोऑपरेटेड, दिस इज मैसेज इज विद मी। इसके बाद जब वो रिंग बदला गया तो ही वेंट टू चंडीगढ़, ही सेज। तो चंडीगढ़ के रास्ते में कहते हैं कि वो लीकेज दोबारा थोड़ी सी देखी गई है। हमने कहा ऐसा होना नहीं चाहिए, आप दिखा तो दो भी क्या है। कहता है अब मैं आपके वर्कशॉप में बिल्कुल नहीं आता। मैंने कहा जब आएगा नहीं तो हमें पता कैसे लगेगा क्योंकि हमारा कोई फॉल्ट है। आपके वर्कशॉप पर नहीं आऊँगा कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देन मैंने मारुति से बात की भी कस्टमर को प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले भी मारुति के इंजीनियर्स ने गाड़ी ठीक की थी, मारुति के इंजीनियर ने किया पहले भी रिंग भी। तो देन रीजनल मैनेजर ने ये डिसाइड किया कस्टमर की कंसल्टेशन के साथ किसी दूसरे वर्कशॉप ले गए। तो ये वर्कशॉप जो थी ये हमारे पास ना आके करनाल मोटर जीटी रोड पर वर्कशॉप है, वहाँ लेकर गाड़ी चले गए एज पर मारुति। उन्होंने ये सोचा देखा कि ये रिंग से थोड़ा बहुत ऑयल जो है निग्लिजिबल आ रहा है। तो एक यूनिट है उसका ये सिलेंडर हेड का कि वो पार्ट जो सेपरेट होता है इंजन के साथ ही, तो उसको रोज़ की प्रॉब्लम है, इसको 15-16 हज़ार का पार्ट है वो बदल दिया। जी। उन्होंने वो पार्ट बदल दिया 13/6 को इनको इन्फॉर्म किया। मारुति के इंजीनियर आए, सीनियर इंजीनियर आए करनाल मोटर में, तो उनकी देख रेख में, मेरे पास नहीं, करनाल मोटर में ये बदल दिया गया। अब बदलने के बाद वो कह रहा है क्योंकि आपने ये डिफेक्टिव गाड़ी दी है मुझे, इसलिए मैं वहाँ से तो उठाता नहीं, तो आप मुझे गाड़ी बदल के दो। मैंने कहा कि गाड़ी 16,000 किलोमीटर चल गई है, 16,000 चलने के बाद 1 साल भी हो गया, इट इज़ नॉट पॉसिबल नाउ एट दिस स्टेज टू रिप्लेस दी व्हीकल। ही सेज नहीं, मैं तो आपके धरना दूंगा, मैं बड़े आदमी लाऊंगा, मैं मीडिया बुलाऊंगा, मैं यूँ करूँगा, मैं आपका ताला लगा दूंगा, मैं आप लोगों के खिलाफ चीटिंग 420 का काम है, इसकी इतना चीटिंग है। गाड़ी उसी दिन आई गाड़ी, तुरंत मॉडर्न ने नई गाड़ी इनको आई, नई इनके हवाले कर दी। गाड़ी हमारे पास नहीं थी, अम्बाला से मंगाई, टेस्ट ड्राइव भी हो गया 70-80, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। गाड़ी की पहली जो लीकेज रिपोर्ट की गई वो 5,000 पर की गई, मेरे पास हिस्ट्री 5,000 समथिंग पर। तो मैंने कहा चल चुकी है, कोई बात नहीं। तो ये जो है ये पार्ट जो है अगर डिफेक्टिव है तो उन्होंने चेंज कर दिया, गाड़ी अब ठीक हो जाएगी। मशीनरी है, कभी कुछ भी हो सकता है। सर, जैसे एक सवाल है कि गाड़ी 13,000 बता रहे हैं समथिंग इतनी चली है, 16,000 किलोमीटर चली है, नई गाड़ी है, बार बार इशू क्यों आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्राहक है वो परेशान होता है, क्योंकि उसने लाखों रुपए 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद जो है हर एक की ये उम्मीद रहती है कि 5 साल तक उसे जो है परेशान नहीं होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उन्हें वो परेशानी ऐसा लग रहा है कि बार बार हो रही है, तो शायद इसी वजह से वो परेशान है। और अभी जो है दोबारा से फिर उन्हें दिक्कत आई है, लीकेज हो रही है, और वो इनका ये जो आरोप है ये उनकी तरफ से लगाया गया कि मेरी गाड़ी का जो है आधा यानी कि हेड जो है ऑलमोस्ट खोल के जो है उसे इंजन को वो रिपेयर किया गया है और नेक्सा में मेरी गाड़ी दी गई है। और कुछ ऐसे आरोप भी लगाए उन्होंने कि मुझे 50,000 रुपया ऑफर भी किया गया। उनकी तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम बोल रहे हैं, ये उन्होंने अभी तक हमें बोला, तो क्या इसके बारे में। लेकिन अगर हम गाड़ी की बात करें तो क्यों इतने इश्यूज हो रहे हैं? 16,000 किलोमीटर मात्र गाड़ी चली है। तो गाड़ी का जो इशू है, एक गास्केट था, वो गास्केट कस दिया गया, नहीं आई। तो मॉडर्न एक यूनिट होता है पूरा जिससे तेल निकलता है, तो वो यूनिट ही जो है वो चेंज कर दिया। ये मेरे हाथ में वारंटी की किताब है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है
कि अगर कोई पार्ट चलने से फॉल्टी हो जाता है तो उसको डीलर एट इज सोल डिस्क्रिशन या तो रिपेयर कर देगा या उसको बदल देगा। तो उन्होंने लाइक ए गुड डीलर ये पार्ट जो है रिप्लेस कर दिया है और इट शुड गिव एन वे ट्रबल फ्री मशीनरी है, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये जो है हमें 50,000 उसको देने की क्या ज़रूरत थी या करने की, क्योंकि हमने कोई धोखा या कोई ये मुफ्त में थोड़ी गाड़ी ला के कुछ एक्सेसरी भी ऑफर्स कर रहे हैं नहीं, लॉयल्स, कुछ उनका कहना है ये सब नहीं, हम पता ये नहीं नहीं मुझे कहते इस हैं। बात का तो ना हमने ऑफ़र किया है ना ऑफ़र करने की कोई ज़रूरत है। जी, जी, जी। हाँ, उसको ये शक था कि गाड़ी दोबारा जो है ये ख़राब हो जाएगी तो फिर क्या होगा। तो मैंने उनको कहा कि 1 साल की आपकी वारंटी है। अभी मारुति ने कहा कि एज ए गुडविल इनको 3 साल की और वारंटी दे दो। तो अब इनकी वारंटी जो है ये 5 साल की हो गई। 1 साल निकल चुका है, 4 साल हो गए। एक्सटेंडेड वारंटी 3 साल और दे रहे हैं 3 साल ये आप कह रहे हैं। मारुति ने कह दिया कि एज ए गुडविल मारुति देगी, मैं नहीं। और 1 लाख किलोमीटर तक तो बहुत है, इसमें और क्या प्रॉब्लम हो तो सकता है। सर ये संभव है जैसे वारंटी होती है किसी भी गाड़ी की, वारंटी के दौरान उसे रिपेयर किया जाता है, इश्यूज अगर बार बार आए तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तो कंपनी के अंदर कोई पॉलिसी होती होगी कि गाड़ी को रिप्लेस किया जा सके, कुछ भी ऐसा। रिप्लेस नहीं, इट इज़ क्लियरली मेंशन इन द वारंटी पॉलिसीज कि जो पार्ट असेंबलिंग के टाइम पर कोई फॉल्टी आ गया है, मारुति एट इज सोल डिस्क्रिशन और द डीलर एट इज सोल डिस्क्रिशन या वो पार्ट रिपेयर कर दे, अगर वो सोचता है कि रिपेयर करना ठीक नहीं तो वो पार्ट बदल दे। तो करनाल मोटर में द इंटायर पार्ट हैज़ बीन रिप्लेस्ड। अब इट शुड नॉट गिव एनी प्रॉब्लम। तो ये तो सिर्फ एक बहाना है और ये कोई तरीका थोड़ा है। देखिए कि दिस इज़ नॉट दी वे कि भी आप इकट्ठे करके मेरे आदमी को कहो कि हम बाहर निकलो मैं यूं कर दूंगा, मैं 420 का केस लगाऊंगा। मेरे सेल मैनेजर को कहा कि आप धमकी दे कर गए कि मैं ये करूंगा कि अगर कोई आपको नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेवारी मेरी है। ये कोई तरीका तो नहीं ना। इट इज़ ए शेयर के एंड ही टेल्स कि मैं तो आइडिया इज़ टू डिफेम द डीलर्स। डीलर का कोई कसूर नहीं इसमें। डीलर ने तो जैसे सिक्के बंद गाड़ी आई मारुति से वैसे डिलीवर कर दी। फिर भी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है तो वी आर प्रिपेयर टू, जब भी कहे कोई प्रॉब्लम है वी हैव बीन अटेंडिंग और आगे से भी करते रहेंगे। इसमें कुछ तो ऐसा होता होगा कि ठीक है रिपेयर हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, 4 बार हुई, कोई तो पॉलिसी ऐसी होती होगी कि अगर ज़्यादा बार एक प्रॉब्लम आ रही, शायद हमने भी ऑटोमोबाइल कंपनीज में ऐसा देखा है, उन केसेस के अंदर जो है गाड़ी को रिप्लेस कर देते हैं या पूरा इंजन जो है अब नया रिप्लेस कर देते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है। तो ये कहीं कह रहे हैं कि पिछले मतलब साल से इन्हें परेशानी आ रही है और यहाँ कई बार चक्कर काटे, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि रिपेयर वो बार बार हो रही है, शायद इस वजह से इशू हो रहा है बार बार। रिपेयर नहीं हो रही, जो कुछ छोटे से माइनर डिफेक्ट होते हैं, इसको रिपेयर कह लो या जो भी कहना चाहते हो। जैसे एक वाटर बोतल प्लास्टिक की लीक हो गई, प्लास्टिक की कर दी, इसको क्या रिपेयर है कि चलने से प्लास्टिक है चेंज कर दी। एक इनका बटन था जिससे वॉल्यूम ट्रांजिस्टर का ऊपर नीचे करने होता है, तो उसमें क्या गाड़ी के इंजन से महज में इंजन को लेकर बात कर रहे हैं। इंजन में इसमें अभी उन्होंने जो, क्योंकि इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कोई नॉइज़ है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक मैनीफोल्ड के ऊपर छोटा सा इनविजिबल कोई ड्रॉप तेल का आ जाता था जो इसने दिखाया नहीं है। पहले जो मैंने देखा था इनविजिबल है, छोटा सा ड्रॉप चलने से ये कह रहा आ जाता है। तो गास्केट हमने कहा गैप होगा, गैप कस दिया, नया गास्केट लगा दिया। अब वो नहीं हुआ, करनाल मोटर में ले गए तो जो उन्होंने सोचा कि सिलेंडर हेड जो है इसमें कर देते हैं, अब नहीं आना चाहिए। बार बार तो उसको किया ही नहीं ना, एक ही बार हुआ, पहली दफ़ा हुआ ना सिलेंडर हेड, तो बार बार वो पार्ट थोड़ा चेंज हुआ। तो इट इज़ क्लियरली मेंशन इन दिस थिंग कि जो भी पार्ट डिफेक्टिव है, फॉल्टी पार्ट है, उसको या तो रिपेयर कर दिया जाएगा या उसको जो है। तो यानी सर मैं वैसे आखिरी सवाल करना चाह रहा था पर उसमें जो कहीं ना कहीं उत्तर आपने पहले दे दिया। मतलब यही था मेरा कि अब आखिरी जो है मॉडर्न ऑटोमोबाइल मारुति सुजुकी, उनको किस तरीके से जो है उन्हें सेटिस्फाइड किया है। अभी आपकी बातचीत अंदर हुई, क्या हुई आखिरी बातचीत जिसके अंदर मुझे बाहर ऐसा लगा कि वो सेटिस्फाइड नहीं थे, क्या वैसा हुआ? अभी SHO साहब ये कह रहे थे कि भी वो कह रहे मुझे इंजन दे दो। मैंने कहा भी मैं कौन होता हूँ इंजन देने वाला, आई एम नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो फैसला ये हुआ कि भी आप चिट्ठी लिखो मॉडर्न को कि मुझे कृपा करके इसका इंजन रिप्लेस कर दिया जाए। मैंने कहा आई विल जस्ट फॉरवर्ड इट टू मारुति की कस्टमर की ये डिमांड है। हो जाएगा सर? नहीं हो पाएगा? अब ये आई कैन नॉट से कि अब मारुति की क्या पॉलिसीज है। नॉर्मली फॉल्टी पार्ट हैज़ बीन रिप्लेस्ड है, तो इट अपीयर्स टू बी डिफिकल्ट। बाकी मारुति अगर मान जाए तो मुझे आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मारुति इंजीनियर्स नो।
वैसे नॉर्मली रिप्लेस तो आज तक कभी गाड़ी नहीं हुई लेकिन मारुति। सर एक चीज़ है, ठीक है आप कंपनी के जीएम हैं और कहीं ना कहीं कंपनी के ही हक में बात करना बनता है, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि अगर एक कस्टमर को बार बार आना पड़ता है तो कहीं ना कहीं वो इतना परेशान तो ज़रूर हो जाता है, क्योंकि अपने काम को छोड़ना, कहीं ना कहीं आप अपनी जॉब पर बैठे हैं पर वो अपनी जॉब छोड़ के आया है, तो कहीं ना कहीं वो उससे परेशान है, इसी वजह से ही वो आज इतने जो है फ्रस्ट्रेशन में आके उन्होंने ऐसा किया है। देखिए कि एज सच कोई ज़्यादा मेजर रिपेयर इन्वॉल्व नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने एक मन बना लिया है कि इस गाड़ी को किसी तरह भी, क्योंकि ये रिपेयर दुखी होने वाली बात नहीं है, ये एक प्रेशर टैक्टिस है कि आदमी इकट्ठे करो, बार बार इकट्ठे करके प्रेशर करो कि मेरी गाड़ी बदली है। प्रेशर से काम थोड़ा होता है। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। हमने कहा कि ओके इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू टेक गो अगेंस्ट दी मारुति और अगेंस्ट मॉडल लीगली, क्योंकि सिस्टम ये है कि अगर आप मेरे पास आते हैं गाड़ी चेक कराने के लिए, एक बार आए कि मैंने बाहर जाना है जी गाड़ी चेक कर दो, विल ओपन दी जॉब कार्ड, तो वो भी वो विज़िट में गिन लिया। मैंने बाहर जाना है, इसका वाइपर देखना जी ठीक नहीं चलता, पेचकस से वाइपर ठीक कर दिया, वो भी विज़िट होगी। तो कुछ आदमी इस तरह के फंसी होते हैं, दे आर वेरी मच पर्टिकुलर। अब कौन आदमी बोनट खोल के रोज़ गाड़ी को देखता है कि इसमें ऑयल ड्रॉप हुआ है? ही इज़ ए केयरफुल कस्टमर, ठीक है। इन्होंने नोटिस किया, हमें दिखाते तो सही कि जो हमने काम किया, देखो जी ये आपका काम है, इसमें दोबारा हमें तो दिखाया ही नहीं। अब वो दिखाया तो मारुति के इंजीनियर आए, सीनियर इंजीनियर आए, उन्होंने दे हैव टेकन एक्शन, सर्टन एक्शंस बाय रिप्लेसिंग द डिफॉल्टिंग। तो सर फाइनली मैं जानना चाहिए, मतलब फाइनली अब यही हुआ कि वारंटी जो है एक्सटेंड हो सकती है, वारंटी लेकिन extend- इंजन रिप्लेस या गाड़ी रिप्लेस नहीं हो सकती, यही चीज़ है। इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। बाकी देखो कि आई कैन नॉट से एनीथिंग, आई एम नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कमेंट अपॉन दिस, लेकिन होता नहीं है। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो तो रिप्लेस हो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। सिर्फ ये हो कि 1 साल के बाद अगर आप हर आदमी ये कहे कि मेरी गाड़ी में जी ये फलाना नुक्सा है, इसलिए आप जो इसको चेंज कर दो, फिर तो सारे काम हो गए, पुरानी गाड़ी ले लो, नई गाड़ी इसको 1 साल के बाद। नहीं सर, मेरा वहीं पर थोड़ा सवाल आया था कि जब हम किसी चीज़ को रिपेयर करते हैं तो वो रिपेयर का मतलब ये है कि वो हो गई और इवन वो वारंटी के अंदर है, लेकिन अगर वही इशू बार बार आ जाए तो फिर शायद वो इशू बार बार नहीं आ रहा ना, यही तो वो मैनिपुलेशन है। बार बार का ऊपर तेल आया, गास्केट लगाया, नहीं हुआ तो उन्होंने असेंबली चेंज कर दी, बस दैट्स स्टोरी। बार बार तो इशू रियकर हुआ ही नहीं है कोई। अगर अब असेंबली से होता है तो उसको आप रियकरेंस कहेंगे, इसको करेंगे, बार बार नहीं हो रहा। गाड़ी इज़ ऑलराइट लाइंग इन दी, अगर इनको कुछ देखना है, टेस्ट करना है तो लेट गो टू करनाल मोटर एंड सी कि गाड़ी मेरी ठीक है कि नहीं। मैं यहाँ बैठे हुए ये कहूँ कि ये है वो है, क्योंकि मारुति के इंजीनियर ने गाड़ी ठीक की है, करनाल मोटर ने ठीक की है, दे आर दी बेटर पर्सन। तो मैंने तो कहा था कि गाड़ी चलाओ, प्रॉब्लम आती है एज रिगार्ड डीलर वी आर कंसर्न, रात को कहो, रात को गाड़ी घर से लेके आएंगे, आप मत आना, मैं गाड़ी खुद लेके आऊँगा, आप वर्कशॉप में ठीक करा के दूँगा। और अगर कोई भी फॉल्टी पार्ट्स है जो मेरी कॉम्पिटेंसी में है, मैं उससे आई एम प्रिपेयर टू डिस्चार्ज माई एप्लीकेशन एज पर वारंटी रूल्स। रूल के लिए ज़्यादा तो नहीं, धक्के से तो नहीं हो सकता। ये वगैरह है कि मैं यूँ करूँगा, मैं बाहर नहीं निकलने दूँगा, तो ये कोई तरीका तो नहीं है जी कि मैं वट एवर एक्शन ही वांट्स टू टेक, अगर इफ़ इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद माई जॉब लेट हिम प्रोसीड अगेंस्ट मी लीगली, कोर्ट में जाएँ। बाकी गाड़ी में एज सच मेरे अपने एक्सपीरियंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। और इस तरह से गाड़ियाँ रिप्लेस नहीं होती जिस तरह से एक साल चलाने के बाद 16,000 इज़ नॉट ए स्मॉल दिस थिंग कवरेज, 16,000 चल चुकी है, तो अब इसके बाद चेंज करना इज जस्ट नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर जो है हमने जीएम जो है मॉडर्न ऑटोमोबाइल के उनसे बात की है, और यहाँ पर अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है इस मामले का हल निकलता है, क्योंकि जो गाड़ी के बायर हैं उनका कहना है कि गाड़ी को रिप्लेस कर दिया जाए, लेकिन कंपनी की पॉलिसी कहती है कि 1 साल बाद जो है गाड़ी को जो है रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर रिपेयर के लिए जहाँ तक बात है, उनका कहना है कि जब भी प्रॉब्लम आएगी उसे रिपेयर किया जाएगा। तो देखते हैं इस मसले का क्या होता है, लेकिन फिलहाल IBN24 पर फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।